दोस्तों, कैसे आप सभी भाषा करता हूँ। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बड़ी इमोशनल और डरावनी भी है। मैं इस कहानी में इनका नाम और पता छुपाना चाहता हूँ क्योंकि ये घटना इनके साथ अभी भी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में किसी के साथ भी हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूब पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाए और सुनते रहे इस डरावनी कहानी को। दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद की है। जब मैं जॉब के लिए मुंबई रहती थी। आप सभी को मेरा प्रणाम और आपको बता दूं कि मैं गुजरात से हूं। आज मैं अपने साथ बीत रही उस घटना के बारे में बताना चाहती हूं जिसको कि मैं अब तक झेल पा रही हूं, और मैं बचूंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हो वो मैं आप सबको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। खैर, सबसे पहले मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे परिवार में माता पिता थे और हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट में मेरी बड़ी मौसी भी रहती है। मौसी और उनकी एक बेटी है जो कि मेरे से बड़ी है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक बात थी, मेरी मासी काला जादू और बाबाओं में बहुत विश्वास करती थी। पर खैर, बात तब की है जब मेरे 10वीं क्लास के वेकेशन चल रहे थे। उसी बीच मेरे पिताजी हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। पिताजी के जाने के बाद मैं और माँ ही घर पर अकेले रहते थे। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था तो इस कारण माँ को जॉब करनी पड़ी। माँ अक्सर मुझे मेरी मासी के यहाँ छोड़ जाया करती थी। बस एक यही वजह थी, उनको मेरी चिंता कम रहती थी। वैसे उनके घर में मेरा भी मन लगा रहता था क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी जो कि मेरी दीदी थी, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिताती थी। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने के बाद मेरे स्कूल चालू हो गए। मैं 11वीं क्लास में आ चुकी थी। मैं स्कूल से आकर अपनी मासी के घर पर ही रहती थी। एक दिन की बात है, मासी के घर पर मैं और दीदी ही थे। उस दिन उनके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। वो बात कर रही थी और बात करते करते ना जाने कब उनके बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद से दीदी बहुत परेशान रहने लगी। दोस्तों, वो बात क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ठीक 4-5 दिन के बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। ना जाने ऐसी क्या बात थी कि दीदी को ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ मासी ने अपनी बेटी को खो दिया था। इसके 1-2 महीने के बाद मासी ने कुछ बाबाओं से पूछा होगा कि उनकी बेटी कैसे मर गई, तो उन बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहन ने मरवाया है। यानी कि मेरी माँ ने, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं ऐसे बाबाओं को क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। उनकी एक इस बात की वजह से मेरी मासी ने मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। कई बार तो वो गुस्से में कह देती कि तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता गया कि माँ ने मुझे उनके घर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत यही से हो जाती है क्योंकि तब से ही मासी ने मेरे ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में मैं कम कम बीमार पड़ा करती थी। एक दिन की बात है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा चेकअप हुआ था। उस टाइम मेरी रिपोर्ट में मुझे टीबी हुआ था, पर थोड़े ही दिनों के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उस वक्त मेरी मासी मुझे देखने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे कुछ विभूति जैसा दिया। वो मुझसे कहने लगी कि इसको पीने से अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान तकलीफ में होता है तो किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर बैठता है। आखिरकार थी तो वो मेरी माँ की बहन है। उस वक्त वो लड़ाई झगड़ा सब भूलकर उन पर विश्वास कर बैठे। माँ ने मुझे उनका विश्वास करके उस विभूति को पानी में डालकर पिला दिया। दोस्तों, सडनली इसके 2 दिन के बाद से मेरी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। एक वक्त ऐसा आने लगा कि मैं बिना वजह चलते चलते गिर जाती। कभी कभार तो मुझे खून की उल्टियाँ होती। मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मुझे कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट भी रखा गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और तो और जब मैं घर पर गई तब मेरी मासी मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने मेरी ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर मेरे चुपचाप बालों को काट लिया।
इसके बाद से तो मुझे बड़े ही गंदे गंदे सपने आने लगे। मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझे सिगरेट से जला रहा है, और तो और कई बार मेरे सीने पर बैठकर कोई मेरा गला दबाने लगता। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। बस मैं अपनी माँ को बताना चाहती थी, पर मैं उनको भी ना बता सकी। मैं अक्सर जब भी बात बताने की कोशिश करती तो ना जाने क्यों गिर पड़ती। एक दिन की बात है, मेरी मासी घर पर आई थी। उस दिन अचानक मेरे हाथ से खून निकलने लगा। उस वक्त मेरी माँ ने देखा कि माँ